बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फैसल हिल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की इस टाइम पे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर बहुत ही कम लोगों की नज़र है, लेकिन आपके साथ आज वो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी शेयर करने जा रहा हूँ। ये जो एरिया नज़र आ रहा है, आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग इस एरिया को नहीं जानते होंगे और मेरा ख्याल है 90% लोग नहीं जानते होंगे कि ये फैसल हिल्स की किस जगह पर मैं खड़ा हूँ। कितनी खूबसूरत ये चेक करें ये जगह है, लेकिन अगर मैं इसको जूम करूँ तो आप सबको पता चल जाएगा कि ये मैं किस जगह पे खड़ा हूँ। ब्लॉक डी फैसल हिल्स का आप सी ब्लॉक हमने इतना एक बेच दिया है कि हम खुद थक गए हैं बेच बेच के। अब जो इसके अंदर जो अपॉर्चुनिटी है वो डी ब्लॉक के अंदर इंतहाई मुनासिब रेट के अंदर इस टाइम पे प्लाट मिल रहे हैं। सबसे पहले ये MR8 चेक करें, जो मैं आपको बताता था कि ये फैसल हिल्स की मेन शरह है MR8, और दूर दूर तक वो आप देख रहे हैं कि मरगला हिल्स के दामन तक ये आलमोस्ट जा रही है उधर से, और इधर से आती हुई ये डी ब्लॉक तक, और डी ब्लॉक में आगे भी ये इस तरफ भी चली जाती है। और डी ब्लॉक में सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ मैं क्यों आपको इन्वेस्टमेंट करने का कह रहा हूँ। डी ब्लॉक में शुरू में ही मैं आपको बताता चलूँ कि डी ब्लॉक इस टाइम पे डिलीवर हो चुका है। डी ब्लॉक इंस्टॉलमेंट पे दिया गया था और अब ये डी ब्लॉक डिलीवर हो चुका है। डी ब्लॉक की आप सिर्फ डेवलपमेंट चेक करें। ये मैं मेन बुलेवार्ड पे खड़ा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है गलियाँ नहीं कटी हुई, गलियाँ भी मैं कोशिश करता हूँ जाके आपको चेक कराता हूँ। ये साथ ही डी ब्लॉक का सिविक सेंटर है, तो इंतहाई खूबसूरत, बल्कि इस तरह का सिविक सेंटर आपको किसी और ब्लॉक के अंदर नहीं मिलेगा जो डी ब्लॉक के अंदर है। कोशिश करूंगा करीब जाके भी आपको चेक कराऊं। तो डी ब्लॉक के अंदर सबसे जो बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो ये है कि डी ब्लॉक के आगे एक नया ब्लॉक लॉन्च हो रहा है, और उस नए ब्लॉक को बैरियर नंबर 2 वाकेंट, इस जगह से बैरियर नंबर 2 वाकेंट से रास्ता मिल रहा है। तो जो लोग वाकेंट या इवन KP से जो सारी ट्रैफिक है बजाय फैसल हिल्स के जो मेन गेट है अभी टेक्सला वाला गेट, उससे एंटर होने के इस जगह से एंटर हुआ करेगी। ये बैक पे अब वाकेंट की आगे आबादी भी नज़र आना शुरू हो गई है। इससे एंटर होके तो डी ब्लॉक से होते हुए, यानी ये समझें कि डी ब्लॉक आज आखिरी ब्लॉक है, कल ये यूं ही रोड ओपन होगी, गेट ओपन होगा बैरियर नंबर 2 पे, तो ये सबसे पहला ब्लॉक हो जाएगा सोसाइटी का। जो KP से ट्रैफिक सारी आ रही है, जो वाकेंट के लोग हैं, उनके लिए ये A ब्लॉक होगा। तो इस टाइम पे सबसे बड़ी जो अपॉर्चुनिटी है वो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि डी ब्लॉक है, और डी ब्लॉक में इंतहाई मुनासिब रेट के अंदर इस टाइम पे प्लाट हैं। सिर्फ कुछ 30-60 के प्लाट आपको मैं बता दूं, बड़े सॉलिड आइडियल प्लाट है 30-60 के 50-55 लाख के अंदर इस टाइम पे मिल रहे हैं। और फैसल इसका जो अभी शुरू का ब्लॉक है, जो अभी जो गेट निकला हुआ है, उधर तकरीबन जो अच्छा प्लाट है 1 करोड़ 10 लाख से ऊपर का चला गया एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि ये आधे से भी कम प्राइस के अंदर अगर आप लेते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज आपको अब बताने की ज़रूरत नहीं है कि डी ब्लॉक में आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, अब ये भी पार्क है, ये भी ग्रीन एरिया है, और हल्की हल्की फैसल हिल्स के अंदर बारिश भी लगी हुई है। तो बड़ा खूबसूरत किस्म का इस टाइम पे मौसम बना हुआ है। मैं चाहूँगा कि कुछ गलियों का आपको अंदर जाके विज़िट कराऊँ। अच्छा, ये इधर से MR8 से हम स्टार्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे चले जाते हैं और आपको कोशिश करूँगा चेक कराने की कि डी ब्लॉक भी फैसल हिल्स का खूबसूरती में किसी ब्लॉक से भी पीछे नहीं है, बल्कि कुछ लिहाज से मैं इसको ज़्यादा बेहतर समझता हूँ बाकी ब्लॉक से। तो थोड़ा सा आगे आपको सिविक सेंटर भी चेक कराऊँगा, गलियों की सूरत हाल भी चेक कराऊँगा कि ये पोजीशन हो गई हैं सारी गलियाँ आलमोस्ट। ये सामने आपको बोर्ड लगे हुए नज़र आ रहे हैं, ये नीले बोर्ड, तो वो आपको पोजीशन गलियाँ नज़र आती हैं। सबसे पहले ये सिविक सेंटर चेक करा देता हूँ आपको। सिविक सेंटर के अंदर सिटिंग की जगह बनी हुई हैं, बड़ी खूबसूरत किस्म की ये सारी जगह जी डी ब्लॉक के एरिया आपको चेक करा रहे हैं। ये आप चेक करें कितनी खूबसूरत किस्म की सिटिंग की जगह बनाई है। ये डी ब्लॉक का सिविक सेंटर है, ये ग्रीन एरिया सारा। उसी तरह पार्क, मसाजिद, कमर्शियल जिस तरह बाकी ब्लॉक्स के अंदर है, मैं समझता हूँ कि डी ब्लॉक में उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी है। अच्छा, वो दूर दूर तक देखें, वो आगे सामने भी मैं जूम अगर करूँ तो ये गलियों के जिन गलियों के बोर्ड लगे हुए हैं, ये सारी पोजीशन वाली गलियाँ और अच्छी टाइप ऑफ लैंड के साथ ये गलियाँ। और डी ब्लॉक का शायद शुरू में मैंने आपको बताया था कि इधर विलेज स्टार्ट हो चुके हैं। अभी डी ब्लॉक वीरान नहीं रहा, डी ब्लॉक के अंदर विलेज स्टार्ट हो चुके हैं, और विलो के बारे में भी बड़ी जल्दी मैं आपके साथ एक बड़ी अपडेट शेयर करूंगा। इधर से भी ये चेक कर लीजिए, एरिया सारा उसका है सिविक सेंटर के एरिया के अंदर इस टाइम पे हम घूम रहे हैं। तो वीडियो लंबी हो रही है, मैं आपको इनवाइट करूंगा कि एक दफ़ा आएँ, फैसल हिल्स ब्लॉक डी का भी आप चक्कर लगाएँ। डी ब्लॉक इस टाइम इंतहाई मुनासिब रेट के अंदर मिल रहा है। सिर्फ 30-60 की मैंने आपसे एग्जांपल आपको दी है कि इस टाइम पे 50-55 लाख के जो प्लाट मिल रहे हैं, वो शुरू वाले ब्लॉक के अंदर 1 करोड़ 10 से 1 करोड़ 25 तक भी प्लाट हैं इस टाइम पे। ये कोर रोड चेक कर लें इसकी, डी ब्लॉक की, और वो सामने उस दिन जो विले वगैरह स्टार्ट हुए हैं। तो डी ब्लॉक वाली अपॉर्चुनिटी की तरफ आप आ जाएँ जी। आज मैं अकेला ही हूँ, वीडियो भी खुद बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा रैंडम वीडियो आ रही है। और डी ब्लॉक के अंदर
लाजमी आप अपनी इन्वेस्टमेंट को यकीनी बनाएं। ख़ास करके मैं केपी के वाकएंड के लोगों को, उन्होंने तो वैसे भी इधर आना है, तो ये उनका पहला ब्लॉक होगा। नया ब्लॉक भी लॉन्च हो रहा है लेकिन उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि अभी वो डेवलपमेंट उसकी होगी, उसके बाद लॉन्च होगा। लेकिन डी ब्लॉक तो अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ आपकी आंखों के सामने, ये बिल्कुल रेडी ब्लॉक है। गलियाँ कटी हुई हैं, ये चेक कर लें गलियाँ आप, ये गलियों की सूरत हाल है, गलियाँ कटी हुई हैं सारी। ये उसी तरह ग्रीन एरिया, ये चेक करें, जिस तरह बाकी फैसल हिल्स के ब्लॉक्स के अंदर ग्रीन एरिया वगैरह आपको दिए हुए हैं, डी ब्लॉक के अंदर भी उस तरह ग्रीन एरिया। ये मिट्टी के टेले खुद छोड़े हुए हैं इंटेंशनली, क्योंकि इसके उस तरफ भी डी ब्लॉक का कुछ एरिया है, तो ये कुछ मिट्टी सोसाइटी को अपनी डेवलपमेंट के लिए चाहिए होती है, तो ये उन्होंने छोड़ी। और टाइप ऑफ लैंड आप चेक कर लें, ये मिट्टी के टेलों को काट के ये गलियाँ निकाली गई हैं। और ये चेक करें, सॉलिड टाइप ऑफ लैंड के साथ इधर हमारे पास प्लाट्स अवेलेबल हैं जी, 25-50 के भी, 30-60 के भी, बड़े प्लाट भी। और सामने जो आबादी आपको नज़र आना शुरू हो गई है, ये सी ब्लॉक के नंबर हैं, जो कि एंड तक लोगों ने घर बनाने शुरू कर दिए हैं। अब डी ब्लॉक को पोजीशन मिला है, विले शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी, लोग भी इधर घर बनाना शुरू कर देंगे। तो अगर तो आपको मुनासिब प्राइस में चाहिए प्लाट, तो मैं आपको लाजमी रिकमेंड करूँगा जी डी ब्लॉक, इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा है। और अब ये भी सामने आप दोबारा से चाहूँगा कि ये भी चेक करें, ये दोबारा से एक पार्क की जगह है। ये सी ब्लॉक जो ही ख़त्म होता है तो ये तिकोना पार्क जो है, रेक्टेंगुलर पार्क, ये फैसल हिल्स का रेक्टेंगुलर पार्क है। तो ओवरऑल इसको समराइज़ करें, डी ब्लॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट की खास करके अच्छी अपॉर्चुनिटी है जी। 1.25 करोड़ का प्लाट 30-60 का एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर अच्छा प्लाट हो गया। और ये प्लाट भी उस 1.25 करोड़ वाले प्लाट से किसी भी तरह कम नहीं है लोकेशन वाइज, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज। बस वो जो गेट आपको मैंने शुरू में बताया है, जो ही वाकएंड वाला गेट खुलना है तो ये फैसल हिल्स का स्टार्टिंग वाला ब्लॉक होगा। तो लाजमी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। चाहे आपने घर बनाना है तब भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, घर बनाने के वाले से भी ले सकते हैं। और अगर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं तो इसके अंदर बड़ा जूस है। जिस तरह एग्जेक्टिव का ब्लॉक का रेट आपको मैंने शेयर कर दिया है, जिस तरह उधर 30-60 का प्लाट अभी जो वैल्यू है, अगर इधर कम से कम वही वैल्यू हो जाती है, और वो यकीनन हो जाएगी, तो उसके अंदर काफ़ी बड़ा जंप है। तो डी ब्लॉक के अंदर अभी हमारे पास रीज़नेबल रेट के अंदर ऑप्शन मौजूद है जी, जिनको जानने के लिए बिल्कुल आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और इधर से मैं दोबारा से मैंने MR8 पे आ गया हूँ, और MR8 आपको पता ही है, अब सी ब्लॉक का सारा एरिया शुरू हो गया और सी के एंड तक ये लोग आ गए हैं, आबादी आ गई है, घर बनने शुरू हो गए हैं। तो अब डी ब्लॉक के अंदर भी इसी तरह, बल्कि मैं समझता हूँ कि इससे तेज़, सी से तेज़ डी में आएगी आबादी, क्योंकि केपी के सारे लोग, वाकएंड के सारे लोग GT रोड से करीब तरीन होना चाहते हैं, तो उनके लिए डी ब्लॉक बेस्ट है। किसी भी किस्म की फैसल हिल से रिलेटेड आपको अगर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो बिल्कुल हमारे साथ कॉन्टैक्ट करें।